पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ज्योग्राफी है। इसकी इसी ज्योग्राफी की वजह से पाकिस्तान की कभी इसके नेबर्स के साथ नहीं बन सकती, क्योंकि पाकिस्तान के सभी बॉर्डर्स एक अननेचुरल बॉर्डर्स हैं और कोई भी नेचुरल ज्योग्राफी जैसे रिवर्स या माउंटेन्स इसे इसके नेबर से अलग नहीं करते हैं। जैसे फ्रांस की ज्योग्राफी दुनिया में परफेक्ट ज्योग्राफी समझी जाती है। फ्रांस के साउथ में पायरेन्स माउंटेन्स इसको स्पेन से अलग करते हैं और ईस्ट में एल्प्स माउंटेन और राइन रिवर इसे इटली और जर्मनी से अलग करते हैं, जबकि नॉर्थ और वेस्ट में इंग्लिश चैनल और आर्टिक ओशन है जो इसे एक नेचुरल डिफेंस देते हैं। और इसी तरह स्विट्जरलैंड एल्प्स माउंटेन की वजह से एक किला है। वर्ल्ड वॉर 1 में स्विट्जरलैंड की ज्योग्राफी की वजह से ही किसी कंट्री ने इस पर अटैक नहीं किया था। यूके जापान जैसे कंट्रीज आइलैंड नेशन होने की वजह से काफी कॉन्फ्लिक्ट से बचे हुए हैं। और चिली की अगर मैं बात करूं तो एक साइड पे इसके अगर पैसिफिक ओशन है तो दूसरी साइड पे इसके एंडीज माउंटेन है। अगर इसके एक साइड पे अटाकामा डेजर्ट है तो इसके दूसरी साइड पे अंटार्कटिका की बर्फ है जो इसे नेशनल डिफेंस देते हैं। जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट यूनाइटेड हुआ करता था तो दुनिया में इसकी ज्योग्राफी भी परफेक्ट समझी जाती थी, क्योंकि हिमालयन माउंटेन्स और इंडस रिवर इसे नेचुरल डिफेंस देते थे। अगर यूएस से आज दुनिया की सुपर पावर समझा जाता है तो इसकी सुपर पावर बनने में इसकी ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इसकी एक साइड पे पैसिफिक ओशन है तो दूसरी साइड पे अटलांटिक ओशन है और कनाडा वाली साइड पे लेक्स और माउंटेन्स एक नेचुरल डिफेंस बनाते हैं, जबकि मैक्सिको वाली साइड पे एक डेजर्ट की वजह से नेचुरल डिफेंस बन जाता है। और इसके दोनों नेबरिंग कंट्रीज भी इसके फ्रेंड्स हैं, इस वजह से यूएसए को एक नेचुरल डिफेंस मिल जाता है। मगर अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के बॉर्डर्स बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है और उसकी सबसे बड़ी वजह है ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी की बेसिस पे डिवाइड किया था, ना कि किसी ज्योग्राफी की बेस पे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की डिमांड तो यूनाइटेड पंजाब और यूनाइटेड बंगाल की थी, मगर जब पार्टीशन हुई तो यूनाइटेड बंगाल और यूनाइटेड पंजाब को डिवाइड कर दिया गया। इसकी वजह से पंजाबी और बंगाली स्पीकिंग इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो गए। मुस्लिम लीग की कोशिश तो ये थी कि सुतलेज रिवर को बॉर्डर बना लिया जाए, मगर ब्रिटिश ने गुरदासपुर भी इंडिया को दे दिया, जिसकी वजह से इंडिया को कश्मीर तक का रास्ता मिल गया। और इसी चीज की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ, जो आज भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़े मसले की वजह है। कश्मीर की वजह से 1947 में फर्स्ट कश्मीर वॉर हुई, जिसके रिजल्ट में कश्मीर भी डिवाइड हो गया और इनके दरमियान सीज फायर लाइन बनी। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 1965 की सेकंड कश्मीर वॉर हुई, मगर इसका सलूशन फिर भी नहीं निकला। जब पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था तो ये चीज़ भी इसकी सबसे बड़ी ज्योग्राफिकल वीकनेस थी, क्योंकि पाकिस्तान की 56% पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में रहती थी और बाकी 44% पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान में। जब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान में सिविल वॉर हुई तो 1971 की वॉर में यही ज्योग्राफिकल वीकनेस पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान की सप्लाई लाइन ही कट कर दी थी और कराची के गिर्द नेवल ब्लॉकेट लगा दिया था। इसके बाद कश्मीर की सीज फायर लाइन LOC बन गई, मगर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट छोड़ दिया गया और वो था NJ 9842 पॉइंट, क्योंकि इसके आगे इन्होंने कोई बॉर्डर डिसाइड ही नहीं किया था और दोनों कंट्रीज ने खुद से एज्यूम कर लिया कि ये ज्योग्राफिकल एरिया उन्हें बिलोंग करता है। इसकी वजह से 1984 में फिर सियाचिन ग्लेशियर पे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुई। इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर के सभी इंपॉर्टेंट पासेस पर अपना कब्जा कर लिया। 1999 में कारगिल वॉर भी हमें देखने को मिलती है, जिसमें पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर की सप्लाई लाइन कट करने की कोशिश की थी। और आज भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खराब ताल्लुकात की सबसे बड़ी रीज़न यही कश्मीर को समझा जाता है। और पाकिस्तान का एक और प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के सभी मेजर इंपॉर्टेंट सिटीज़ इंडियन बॉर्डर्स के बहुत करीब हैं। जैसे लाहौर सिटी सिर्फ 21 से 24 किलोमीटर दूर है और इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का कैपिटल है वो 115 से 130 किलोमीटर ही दूर है। और इसी तरह कराची और फैसलाबाद भी इंडियन बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं है। पाकिस्तान अगर ज्योग्राफी की बेसिस पर एक नेशनल डिफेंस बनाना चाहे तो इंडस रिवर एक परफेक्ट डिफेंस लाइन बन सकती है, मगर इसकी प्रॉब्लम यह है कि इंडस रिवर पाकिस्तान के बिल्कुल दरमियान से होकर गुजरता है और पाकिस्तान की 75% पॉपुलेशन इसके ईस्टर्न साइड पे रहती है। तो इंडस रिवर को तो पाकिस्तान बिल्कुल अपना डिफेंस लाइन नहीं बना सकता है। और वो पाकिस्तान जो खुद को एक एग्रीकल्चर कंट्री कहता है और इस ज़्यादातर अपनी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसके सभी मेजर रिवर्स इंडियन कंट्रोल एरिया से आते हैं।
हाँ, इन रिवर पर इंडस वाटर ट्रीटी जरूर मौजूद है, जिसमें 3 दरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं और 3 दरिया इंडिया के कंट्रोल में हैं। मगर जिस तरह आजकल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात हैं, इंडस वाटर ट्रीटी भी खतरे में नजर आती है। इसका मतलब यह है कि अगर इंडिया चाहे तो पाकिस्तान का पानी डाइवर्ट करने की ताकत रखता है। और इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर इशू सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सिंध गुजरात सेक्टर में सर क्रीक पर भी इनका बॉर्डर इशू हमें देखने को मिलता है। इंडिया और पाकिस्तान की इस पार्टीशन ने पंजाबी एथनिसिटी को भी दरमियान से काट दिया है। और अगर हम कोस्टल लाइन की भी बात करते हैं तो पाकिस्तान की पहले तो कोस्टल लाइन बहुत कम है, और इसकी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि पाकिस्तान के 60% एक्सपोर्ट्स सिर्फ कराची पर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान के पास गवादर का ऑप्शन है, मगर वो कराची का अल्टरनेटिव नहीं बन सकता। इसका मतलब यह है कि वॉर वगैरह की सूरत में इंडिया पाकिस्तान पर नेवल ब्लॉकेट लगा सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टेम्परेरी तौर पर एक लैंड लॉक कंट्री बन सकता है। इस जियोग्राफिकल वीकनेस की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर डायरेक्ट अटैक किया जा सकता है। पाकिस्तान अपना सेकंड लार्जेस्ट बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ भी सेम प्रॉब्लम है जैसे इंडिया के साथ है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर पंजाबी एथनिसिटी को दरमियान से डिवाइड करता है, वैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर भी पश्तून एथनिसिटी को दरमियान से डिवाइड कर देता है। 1893 में ब्रिटिश ने अफगानिस्तान के साथ एक ड्यूरेंट लाइन बनाई थी। पाकिस्तान तो इसे इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है, लेकिन अफगानिस्तान की आज तक किसी एक भी गवर्नमेंट ने इसे इंटरनेशनल बॉर्डर एक्सेप्ट नहीं किया है, बल्कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के सभी पश्तून एरियाज को अपना एरिया क्लेम करता है। और जब पाकिस्तान बना था और यूनाइटेड नेशन में इसने अपनी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, तो अफगानिस्तान दुनिया का वो वाहिद कंट्री था जिसने इसी बॉर्डर इशू की वजह से पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल इंडिया की तरह ही पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर टेंशंस देखने को मिलती रहती हैं, और पाकिस्तान के ऊपर टू फ्रंट वॉर का हमेशा ये खतरा रहता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान एक अनस्टेबल कंट्री है। यहाँ पे पहले सोवियत की वजह से वॉर हुई, फिर यूएस की वजह से, फिर मुजाहिदीन में कॉन्फ्लिक्ट, और फिर तालिबान गवर्नमेंट, और अफगानिस्तान के अपने एथनिक ग्रुप्स में भी पावर स्ट्रगल देखने को मिलती रहती है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान की इसी अनस्टेबिलिटी की वजह से सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ डायरेक्ट ट्रेड भी नहीं कर पा रहा है। और वखान कॉरिडोर, जिसे वखान स्ट्रिप भी कहते हैं, वो पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से अलग कर देती है। ये एरिया ब्रिटिश और सोवियत यूनियन ने बफर जोन क्रिएट करने के लिए बनाया था। अगर पाकिस्तान वखान कॉरिडोर पर कब्जा करता है या इसे यूज करता है, तो इससे पाकिस्तान का ड्यूरेंट लाइन वाला क्लेम वीक हो जाता है, और ये अफगानिस्तान कह सकता है कि देखें, पाकिस्तान तो खुद इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं मान रहा है। और अगर ईरान और पाकिस्तान की भी बात करें तो फिर से वही प्रॉब्लम है। ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बलोच एथनिसिटी को डिवाइड कर देते हैं। ईरान में मौजूद सीस्तान और बलूचिस्तान और पाकिस्तान के प्रोविंस बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी हमें देखने को मिलती रही हैं। पहले तो हमेशा पाकिस्तान और ईरान ने म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ ऐसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को हमेशा क्रश कर दिया था, मगर ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी हमेशा एक जैसे नहीं रहते। और क्योंकि ईरान को एक शिया गवर्नमेंट रूल करती है और ईरान के मिडिल ईस्ट में हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते रहे हैं, और पाकिस्तान जबकि सुन्नी अलायंसेस के ज़्यादा करीब नज़र आता है, तो कहीं ना कहीं इनके दरमियान के डिफरेंस अलायंसेस इन दोनों को करीब नहीं आने देते हैं। हाँ, बाकी हम चाइना के बारे में कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान का एक ऐसा नेबर है जिसके साथ पाकिस्तान के हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। मगर जिस चाइना के साथ पाकिस्तान के सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं, उसी चाइना के साथ हमें एक नेचुरल बॉर्डर देखने को मिलता है कराकोरम माउंटेन्स का। मगर चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक कराकोरम हाईवे बनाया है, और सी पैक की वजह से दोनों कंट्रीज और करीब आ रहे हैं। मगर हम ये बात कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जिस कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, वहाँ पर हमें एक नेचुरल बॉर्डर देखने को मिलता है, और जिन कंट्रीज के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, वहाँ पर पाकिस्तान का कोई भी नेचुरल बॉर्डर नहीं है। इसी नेचुरल बॉर्डर ना होने की वजह से पाकिस्तान हमेशा अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है? पाकिस्तान किस तरह से अपने बॉर्डर्स को ज़्यादा सिक्योर कर सकता है? आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ।